नमस्कार दोस्तों, हम आज 15वें वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे कि जो 15वां वित्त आयोग है उसके क्या कार्य है और उसको क्या संविधान ने शक्तियाँ दे रखी है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं आज। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि यूपीएससी और अन्य छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं हर साल वित्त आयोग के संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में गठित 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के विस्तार पर विचार कर रही है। इस आयोग का जो कार्यकाल है वो अक्टूबर 2019 में समाप्त होने वाला था, परंतु जब जुलाई 2019 में 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन किया गया तो राष्ट्रपति ने आयोग के कार्यकाल को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया था। बीते कुछ समय में हुए बदलाव जैसे कि खाड़ी क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम, देश की जीडीपी विकास दर में कमी और नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण आदि में अल्पावधि के आर्थिक विकास के आकलन को एक जटिल बना दिया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी, इसलिए इसके कार्यकाल का विस्तार किया जाना आवश्यक है। आगे हम देखते हैं कि वित्त आयोग के आखिर में संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसी वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के विषयों पर 2 संशोधन किए थे, जिसमें पहला संशोधन था कि वित्त आयोग इस बात की जांच करे कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। यदि हाँ, तो इस तरह के तंत्र का संचालन कैसे किया जाए। दूसरा संशोधन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 83 से संबंधित था, जो कि 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ लागू हुआ था। अधिनियम की यह धारा देश के राष्ट्रपति के लिए यह निश्चित करती है कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को 15वें वित्त आयोग के विचार और विषयों को शामिल करें। इसी के आगे हम बढ़ते हैं कि जो 15वें वित्त आयोग है वो आखिर में है क्या। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान की और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2020 और 25 तक 5 साल की अवधि में लागू की जाएगी। अब तक 14वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका था और 14वें वित्त आयोग की जो सिफारिश थी वो वित्तीय वर्ष 19-20 तक के लिए वैध है। ध्यान रहे कि 27 नवंबर 2017 को श्री एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री एन.के. सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008 और 14 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसी के आगे हम देखते हैं कि वित्त आयोग को संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इस व्यवस्था को देखते हुए पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है, जो कि एक अर्ध न्यायिक सलाहकारी निकाय है। आगे हम देखते हैं कि वित्त आयोग की आखिर हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो भारत एक संघीय प्रणाली है जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति तथा कार्यों के विभाजन की अनुमति देता है और इसी आधार पर कराधान की शक्ति और केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। राज्य विधायिका को अधिकार है कि वे स्थानीय निकायों को अपनी कराधान शक्तियों में से कुछ अधिकार दे सकती है। केंद्र कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा एकत्र करता है और कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। इसी के अलावा विशाल क्षेत्रीय असमानताओं के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ है। इन संतुलनों को दूर करने के लिए वित्त आयोग राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय निधियों की सीमा निर्धारित करने की सिफारिश करता है। आगे हम देखते हैं वित्त आयोग के कार्य क्या है।
तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो ये सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्ति को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए। निर्णय लेना कि आर्टिकल 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों के अनुदान सहायता दिया जाना चाहिए या नहीं। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्यों की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना और राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो। इसी के आगे वित्त आयोग की शक्तियाँ क्या है। तो आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में के समक्ष रखता है। दोनों सदन मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा। प्रस्तुत सिफारिश के साथ ये ज्ञापन रखवाना होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में कोई कार्रवाई की जानकारी हो सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। उन्हें मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है। तो यही सब वित्त आयोग के कार्य और शक्तियाँ थी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझिए कि वित्त आयोग किस तरह से कार्य करता है और वित्त आयोग के संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार देखें। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ जो वित्त आयोग के संबंधित है। वित्त आयोग एक संघीय ढांचे का महत्वपूर्ण अंग है, इस पर आप चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं ताकि हम इसके आंसर का आपको जवाब देंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें।